हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है। आप लोग की डिमांड पे बच्चों का कमेंट आया था कि सर हमें गवर्नमेंट स्कूल वाले पेपर तो मिल जाते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ प्राइवेट स्कूल से पेपर भी चाहिए। तो वैसे ही मैं आपके लिए कुछ लेक्चर्स ला रहा हूँ जिसमें हम 11th क्लास की भी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे 12th के भी आएंगे। तो 11th के जो प्राइवेट स्कूल हो गया, अलग अलग स्कूल के हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं, उनके पेपर आए हैं, तो वो पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। पेपर का हम एनालाइज भी कर लेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो एज ए प्रैक्टिस। एमसीक्यू में अभी मैं आज सॉल्व नहीं कराऊंगा पेपर, बस मैं आपको बस पेपर दिखाऊंगा। पेपर में दो पैटर्न आपको पता ही कि पेपर आपके जो आ रहे हैं, या तो उसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे या फिर सॉल्व वाले क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चनों में अगर आपको डाउट होता तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, वहीं आपको जवाब मिल जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में अगर डाउट है किसी में, छोटे मोटे डाउट्स तो ऐसे पूछ सकते हो कमेंट में, लेकिन अगर मान लो पूरा क्वेश्चन ही डाउट है तो आप कमेंट करना, हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन का लेक्चर लेकर आएंगे। उस लेक्चर से आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी जो आज मैं बात करने वाला हूँ, एक दिल्ली का स्कूल है एवरग्रीन पब्लिक स्कूल, उसका मिड टर्म के पेपर की बात कर रहे हैं। तो देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देख लोगे 16 एमसीक्यू के क्वेश्चन आए, वही 1 नंबर के एमसीक्यू। आपको पता है किसी स्कूल देखो, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है पेपर, किसी स्कूल में कुछ और पैटर्न है, किसी स्कूल में कुछ और है, क्योंकि 11th है। जब 12th की बोर्ड की बात करें वहाँ पे पैटर्न सेम होता है। तो इस स्कूल की अगर मैं बात करूँ, स्कूल ने जो पेपर बनाया, पहले 16 क्वेश्चन एमसीक्यू दिए 1 नंबर के, उसके बाद 17 से 22 तक के क्वेश्चन जो वो 3 नंबर के हैं, जिसमें इंटरनल चॉइस भी दी गई है आपको। उसके बाद 23 से लेकर 25 तक के जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर के हैं, इसमें भी इंटरनल चॉइस है। उसके बाद 26 और 28 मतलब 3 क्वेश्चन 6 नंबर के हैं, और 29, 30 2 क्वेश्चन 8 नंबर के हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देखो तो 16 क्वेश्चन 1 नंबर के, 5 क्वेश्चन 3 नंबर के, 3 क्वेश्चन 4 नंबर के, 3 क्वेश्चन 6 नंबर के और 2 क्वेश्चन 8 नंबर के। पेपर को अगर देखो, पहले एमसीक्यू दिए हुए, जैसे पहले क्वेश्चन लिखा बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग क्या है, तो क्या है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो पहला ही है, यही आपका बुक कीपिंग है। बच्चे ने सही टिक लगा रखा वैसे। फिर ऐसे ही देखो एमसीक्यू है दूसरा था, कॉन्सेप्ट दैट ए बिजनेस एंटरप्राइजेज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विड इन द नियर फ्यूचर इज नॉट एज। तो क्या होता है, आपको याद होगा हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न, बिजनेस चलता ही रहेगा, तो गोइंग कंसर्न जम्पशन सर। तो मैं पूरा पेपर जो डिस्कस नहीं कराऊंगा कि बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ आप जानते हो कि पेपर आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पेपर को सॉल्व करो। परेशानी होती है तो मैं बताता हूँ। तो देखो ये आपको मैं दिखाता हूँ, पहला 30 देखो, ये सब एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू को हम आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू में आपको जो भी डाउट होगा आप उससे पूछ सकते हो। मैं थोड़े बड़े क्वेश्चन आपको डिस्कस दिखा दूँ कैसे है। ये सब आपके एमसीक्यू है, पेपर नीचे से डाउनलोड कर लेना आप। ये अब देखो, ये पहला सेक्शन 16 क्वेश्चनों का था जो एमसीक्यू का था। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन 3 नंबर का आया, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ बुक ऑफ गरुड़ा। देखो आपको क्या करना, जनरल एंट्री पास करनी, 3 एंट्रीज दिए जो एक दूसरे से लिंक है। इसको क्वेश्चन को देख के आपको एंट्री पास करनी, इसमें जनरल एंट्री का क्वेश्चन है आपका। फिर ये देखो प्रिंसिपल पूछा गया, आपको प्रिंसिपल बताना, डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस। तो आपको याद होगा प्रूडेंस प्रिंसिपल इस बात को करता था। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कशन करना है, 3 नंबर का प्रिंसिपल आया हुआ है। फिर देखो उसके बाद इसमें चॉइस के साथ में एक और क्वेश्चन था, दोनों में से कोई एक आपको करना था। दूसरा ये कि एवरी ट्रांजैक्शन है डेबिट एंड क्रेडिट। कौन सा प्रिंसिपल, तो एक डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल था कि हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट पड़ता है, कोई एक आपको लिखना था 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखो आपको आया है, आपको बताना ऑन विच साइड विल बी इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट टू बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। तो जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया तो बहुत सबसे पहले हमने यही डिस्कशन किया था, रियल और पर्सनल, नॉमिनल और एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, मॉडर्न, ट्रेडिशनल। यहाँ वैसे मेंशन हाँ लिखा है मॉडर्न अप्रोच से बताना है। तो जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, फर्नीचर, तो मॉडर्न अप्रोच से फर्नीचर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर फर्नीचर होता है आपका एसेट्स। किसमें पूछा गया है, इंक्रीज में, तो इंक्रीज होगा एसेट्स टू डेबिट। ऐसे सब बताने थे। कितने नंबर का, 3 नंबर का। फिर क्या क्वेश्चन था, उसके बाद जनरलाइज, जनरल एंट्री आई है, जनरल के चॉइस में जनरल है। उसके बाद देखो ये एक अदर बुक का क्वेश्चन आया, यहाँ पे आपको परचेज बुक बनाना है। कुछ भी आपको अलग नहीं मिलेगा, सब पढ़ाया मिलेगा। मैं नीचे, अगर आपको नए बच्चों से बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको नीचे है ना प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में 11th की प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जिस भी चैप्टर में आपको डाउट हो वो आप लेक्चर्स देख सकते हो। क्योंकि चैप्टर के बारे में पता होने तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपको पेपर के बारे में ही नहीं पता तो आप क्वेश्चन कहाँ से कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टॉपिक को क्लियर रखो, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आती है। उसके बाद है आपका ये देखो एक कैश बेसिस, चैप्टर 4 याद है आपको, कैश और एक्रूअल बेसिस, 2 बेसिस से हम इनकम निकालते थे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। कैश बेसिस में सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस लेते थे, एक्रूअल में एक अकाउंटिंग ईयर के कैश और क्रेडिट दोनों को लेते थे। तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन आपको करना है। बुक का ही क्वेश्चन आया हुआ, बहुत सिंपल सा है, फ्री के 3 नंबर थे। उसके बाद आपके बाद ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, बच्चों ने भेजा है, तो लिखा ट्रांजेक्शन दे रखे आपको, प्रिपेयर द नेसेसरी, आपको मिड या शायद यहाँ पे जो बनाना था आपको, हाँ वाउचर बनाना था, वाउचर मिसिंग है, इसमें आपको वाउचर्स बनाने।
तो ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना और आपको जो वाउचर बन सकता है, हमने पढ़ा है डेबिट वाउचर बनता है, क्रेडिट वाउचर बनता है और नॉन कैश यानी ट्रांसफर वाउचर बनता है, वो आपको वाउचर बना देना होगा। उसके बाद इसके बाद देखो यहाँ पे जनरल एंट्री विद जीएसटी के साथ जनरल एंट्री दी गई है। फिर ये देखो ये भी जीएसटी के साथ ऑप्शन में, ये ज़्यादा सिंपल, इसमें ट्रेड डिस्काउंट वाले में थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, तो ऊपर वाला करना चॉइस आपके लिए बढ़िया रहेगा। फिर देखो एक छोटा सा फ्री के 4 नंबर दिया आपको, पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक भी दिया इनको में। उसके बाद सेक्शन सी में देखो ये आपका है सो द अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन 6 नंबर का अकाउंटिंग इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद इसमें आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस बनाना है। देखो मैंने कहा था ट्रायल बैलेंस 4 नंबर का ट्रायल बैलेंस भी है। फिर जीएसटी के बारे में 6 नंबर आएगी, डिफाइन करो जीएसटी, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और 2 एडवांटेज। जीएसटी जब मैंने पढ़ा तो सबसे पहले ये बताता व्हाट इज जीएसटी, उसके एडवांटेज और थ्योरी, भाई पढ़ लेना, और 6 नंबर का आया देखो। और उसके ऑप्शन में है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया, तो जीएसटी करना बढ़िया है भाई साहब। उसके बाद देखो ये डबल कॉलम कैश बुक 8 नंबर का दिया गया है, और डबल कॉलम कैश बुक है, 2 ऑप्शन में एक और चॉइस है। और आखिरी क्वेश्चन है पोस्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू लेजर। तो यहाँ पे आपको भाई साहब ये है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, तगड़ा, क्योंकि आपको पहले जनरल फिर इसको लेजर बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा बड़ा हो जाता है ये। तो ये कुल मिला के 30 क्वेश्चन थे ये एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के, आपके भी एग्जाम आ रहे हैं। आप प्रैक्टिस के लिए इन पेपरों को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो पैटर्न तो सेम ही रहता है, पेपर थोड़ा ऊपर नीचे, प्रैक्टिस पेपर की प्रैक्टिस करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो पता चल जाता है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, कितना हमने पढ़ा है, क्या क्या क्लियर है, कहाँ डाउट है, उसको आप क्लियर कर सकते हो। दूसरा, अकाउंट्स के पेपर में जो बच्चों को सबसे बड़ी परेशानी आती है वो यही आती है कि भाई साहब पेपर तो आता है पर टाइम ख़त्म हो जाता है, मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता और पेपर छूट जाता है। तो जब आप घर से 2-4 पेपर बना के जाओगे तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे, इसलिए पेपर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का पेपर एनालाइज एवरग्रीन पब्लिक स्कूल। पेपर को डाउनलोड करो, सॉल्व करो। एमसीक्यू में दिक्कत हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, वहीं आपको आंसर मिल जाएगा। बड़े क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट करो, उसके लिए हम आपके लिए लेक्चर लेकर आएंगे क्वेश्चनों के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, आपके दोस्त भी इस पेपर की प्रैक्टिस कर लेंगे अपने एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।